इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही पवित्र स्थान रामेश्वरम द्वीप और वहाँ के भव्य श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ शैव और वैष्णव परंपराएं आप कह सकते एक साथ मिलती हैं। बिल्कुल। तो हमारे स्रोतों के आधार पर हमारा मिशन है इस मंदिर से जुड़ी जो कथाएं हैं, इसका इतिहास है और यहाँ की जो अनोखी आस्था है उसे समझना। बिल्कुल। और रामेश्वरम की पहचान सिर्फ मंदिर तक ही नहीं है, बल्कि भगवान राम द्वारा बनाए गए माने जाने वाले राम सेतु से भी है। हाँ, राम सेतु, जिसके आप देखें तो भूवैज्ञानिक प्रमाण भी मिलते हैं और ये उसे ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों तरह का महत्व देते हैं। ये सेतु कभी भारत और श्रीलंका को जोड़ता था। चलिए तो सबसे पहले मंदिर की स्थापना की जो कहानी है उस पर आते हैं। आखिर यहाँ शिवलिंग स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, तो कहानी रामायण काल से जुड़ी है। जब भगवान राम ने लंका युद्ध में रावण का संहार किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या? अच्छा। हाँ, मतलब एक ब्राह्मण की हत्या का पाप। क्योंकि रावण विद्वान तो था ही, साथ में वो एक ब्राह्मण भी था। ओहो। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि वे एक शिवलिंग स्थापित करें और शिव जी की पूजा करें। और इसीलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया था शिवलिंग लाने के लिए? जी हाँ, राम जी ने अपने परम भक्त हनुमान को कैलाश से एक दिव्य शिवलिंग लाने का काम सौंपा। पर हुआ ये कि हनुमान जी को लौटने में अनुमान से ज्यादा समय लग गया। देर हो गई। हाँ, और शिवलिंग स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त तय था वो निकलता जा रहा था। अरे तो फिर मुहूर्त कैसे साधा गया? वही समय की महत्ता को देखते हुए माता सीता ने समुद्र किनारे की जो रेत थी उसी से एक शिवलिंग बना दिया। रेत से? हाँ, रेत से। और भगवान राम ने फिर उसी रेत के शिवलिंग को विधिपूर्वक स्थापित कर दिया। यही आज मुख्य गर्भगृह में रामलिंगम के रूप में पूजे जाते हैं। अच्छा, मतलब मुख्य शिवलिंग रेत का बना है। ये तो वाकई अद्भुत बात है। लेकिन फिर हनुमान जी जो शिवलिंग लाए थे उसका क्या हुआ? हाँ, तो जब हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे और उन्होंने देखा कि अरे स्थापना तो हो चुकी है, तो स्वाभाविक है वे थोड़े दुखी हुए। उनकी भक्ति और उनकी भावना का सम्मान करते हुए भगवान राम ने उनके लाए शिवलिंग को, जिसे विश्वलिंगम या हनुमान लिंगम कहते हैं, उसे भी रामलिंगम के पास ही पूरे आदर के साथ स्थापित किया। और ये भी तय किया कि पूजा पहले हनुमान जी वाले लिंगम की होगी, ये मैंने सुना है। बिल्कुल सही। राम जी ने यह विधान बनाया कि रामेश्वरम आने वाले जो भी भक्त हैं वो पहले हनुमान द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की पूजा करेंगे। अच्छा। और उसके बाद ही मुख्य रामलिंगम के दर्शन करेंगे। ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। कमाल है। तो ये कहानी सिर्फ स्थापना की नहीं है, बल्कि ये भक्ति को जो सर्वोच्च सम्मान मिला है उसका भी प्रतीक है, और शैव वैष्णव एकता का भी। बिल्कुल। इस अद्भुत कथा के साथ ही यहाँ की जो वास्तुकला है वो भी उतनी ही प्रभावशाली है ना? इसका निर्माण कब और कैसे हुआ? जी, ये मंदिर कोई एक राजा या एक ही समय में नहीं बना है। इसका विकास कई सदियों में हुआ। अच्छा। माना जाता है कि 12वीं सदी में श्रीलंका के राजा थे पराक्रम बाहु प्रथम। उन्होंने शुरुआती पत्थर का ढांचा बनवाया था। श्रीलंका के राजा ने? हाँ, बाद में फिर पांड्य, चोल, विजयनगर शासक और खासकर जो रामानाथ के सेतुपति राजा थे, उन्होंने इसे भव्य रूप दिया। इसमें मंडप जोड़े, गलियारे बनवाए। और वो विश्व प्रसिद्ध गलियारा जिसके बारे में बहुत सुना है, सबसे लंबा गलियारा। हाँ हाँ, वही। मंदिर की सबसे, आप कह सकते हैं, विस्मयकारी विशेषताओं में से एक है इसका तीसरा गलियारा, या प्राकार कहते हैं उसे। तीसरा गलियारा? जी, लगभग 4000 फीट की कुल लंबाई है इसकी, और इसमें 1200 से भी ज्यादा नक्काशीदार ग्रेनाइट स्तंभ हैं। 1200 से ज्यादा? हाँ, और इसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। आप सोचिए, उस गलियारे में खड़े होकर उसकी भव्यता महसूस करना, वो कैसा अनुभव होगा। यकीनन, मतलब ये गलियारा सिर्फ पत्थर और नक्काशी नहीं है, बल्कि सदियों की आस्था और राजाओं के समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल। इतनी भव्यता के बीच यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या खास अनुभव रहता है? कोई विशेष प्रक्रिया या नियम? हाँ, यहाँ तीर्थ यात्रा का एक विशेष क्रम होता है। शुरुआत होती है मंदिर के पास जो अग्नि तीर्थम है, यानी समुद्र, उसमें स्नान से। जी, जो बाहरी शुद्धि का प्रतीक है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर परिसर के अंदर बने 22 पवित्र जल कुंडों में स्नान करते हैं। 22 कुंड? हाँ, पूरे 22 कुंड, जिन्हें तीर्थम कहते हैं, मतलब पवित्र जल स्रोत।
इनका क्या विशेष महत्व है? ये 22 कुंड ही क्यों? ऐसी मान्यता है कि ये 22 कुंड भगवान राम के तरकश के 22 तीरों द्वारा बनाए गए थे। अच्छा, तीरों से। हाँ, और हर कुंड के जल की अपनी अलग महिमा बताई जाती है। जैसे कोई पाप मुक्ति के लिए है, कोई धन धान्य के लिए है। इन सभी कुंडों में स्नान करने के बाद ही मुख्य मंदिर में दर्शन करने की परंपरा है। तो ये पूरी प्रक्रिया समुद्र से शुरू होकर इन 22 कुंडों तक, ये एक तरह से शारीरिक और आत्मिक शुद्धि की गहरी यात्रा बन जाती है। समझ गए। क्या यहाँ कोई खास त्योहार भी मनाए जाते हैं? और क्या द्वीप पर मंदिर के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं देखने लायक? बिल्कुल, सबसे प्रमुख त्योहार तो है थिरुकल्याणम। ये भगवान रामनाथ स्वामी और देवी पार्वती वर्धिनी का भव्य विवाह उत्सव होता है, जो कई दिनों तक चलता है। अच्छा, विवाह उत्सव। जी, इसके अलावा महाशिवरात्रि और रामलिंग प्रतिष्ठा दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और अन्य स्थल? जहां तक अन्य स्थलों की बात है तो धनुषकोडी जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वो जगह है जहां से राम सेतु शुरू हुआ था, ऐसा मानते हैं। हाँ, धनुषकोडी। फिर गंधमादन पर्वत है, जो द्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वहां भगवान राम के पदचिन्ह होने की मान्यता है। पदचिन्ह? अच्छा। और एक पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है। वहां पर वो पत्थर रखे हैं जो राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल हुए माने जाते हैं, जो पानी पर तैरते हैं। ओ, वो तैरने वाले पत्थर। जी, वो देखे जा सकते हैं वहां। तो कुल मिलाकर रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि इतिहास, पौराणिक कथाओं, अद्भुत वास्तुकला और गहरी आस्था का एक जीता जागता संगम है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक विचार करने वाली बात ये उभरती है कि जो मुख्य लिंगम है राम जी द्वारा स्थापित, उससे भी पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंगम की पूजा को अनिवार्य करने की ये जो परंपरा है, हाँ, ये भक्ति और स्वयं भगवान के बीच के रिश्ते की जो जटिलता है, जो गहराई है, उसके बारे में क्या दर्शाती है? ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर सोचा जा सकता है।